चलो चैप्टर 8 नाम क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। देखो दो चीजें समझ लो बस, ठीक है, और कुछ परिचय नहीं समझना है। पहले तो त्रिकोणमिति जो साइन कॉस टेन 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है ना, थीटा इनके साथ लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थीटा, ठीक है। ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाए जाते हैं वो कहाँ में लगाए जाते हैं? हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही लगेंगे। जिसमें समकोण त्रिभुज होगा वहीं पर त्रिकोणमिति काम आएगी, अदरवाइज काम में नहीं आएगी। नहीं आप कोई सा और त्रिभुज और त्रिकोणमिति लगाने की कोशिश करो, एक कोण कितने का चाहिए? 90 डिग्री का। अब विशेष तौर पर समझना क्या है, जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, ठीक है। तो आप ये तो जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है? आपकी कर्ण होती है, ठीक है। और खड़ी भुजा को हम लंब बोलते हैं और आड़ी भुजा को हम आधार बोलते हैं, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, कब हो जाएगा? साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग हो जाएगा। जब हम जौन सा एंगल लेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे अगर मैं एंगल सी को लेता हूँ, किसको? सी को, तो मेरे लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। अगर मैं इनमें से कोई भी रेशियो लेता हूं और एंगल सी के लिए काम करता हूं तो लंब ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में देखो ए बी और ये सी, कर्ण तो निश्चित है, ठीक है। अगर मैं एंगल सी के लिए काम करता हूं, मतलब मुझे इनमें से कोई भी रेशियो ए के लिए, सी नहीं क्या है, ए के लिए काम करता हूं तो मेरे लिए परपेंडिकुलर जो लंब होगा वो ये कहलाएगा और आधार ये कहलाएगा। मतलब जिस कोण को हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में उससे जुड़ा हुआ कोण ही उसका क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और जुड़ी हुई भुजा क्या कहलाती है? आधार। और जो विपरीत भुजा रहती है वो क्या कहलाती है? लंब। कर्ण हमेशा निश्चित रहता है, कर्ण चाहे कुछ भी कर लो वो कभी चेंज नहीं होता। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी कौन सी होती है? कर्ण होती है। ये सब ओटियां हो रही, याद रखिए। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो याद करने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक लाल बटे कक्का याद करना है, ठीक है। क्या हो गया? लाल बटे कक्का। ये तुम 3-4 लोग जरा ध्यान से सुन ले। लाल बटे कक्का, जिसमें एल का मतलब आपका हो जाएगा लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार, ठीक है। लंब, कर्ण और आधार। 3 रेशियो इंपोर्टेंट होती है, साइन, कॉस और टेन। तो जो पहला वैल्यू चलती है आपकी क्या? लंब बटे कर्ण। ये काय की वैल्यू होती है? साइन की होती है, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा आता है कॉस, तो दूसरे वाले को हम लेंगे तो आधार बटे कर्ण। और थर्ड वाला आता है टेन, तो इसको लेंगे लंब बटे आधा। कर्ण किसको दिख रहा है? लंब बटे आधा। आंखों का गोटियां जो लगी हुई ना उनका यूज किया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन के होगा जो सबसे ज्यादा यूज होंगे। पर इनके कुछ विपरीत होते हैं, जैसे कॉसेक सेक और कॉट। तो अगर मैं इसको पलट दूं, इसको मैं कर दूं कक्का बटे में लाल, तो ये पहला जो बनेगा वो बनेगा आपका कॉसेक का, दूसरा जो बनेगा वो आपका बनेगा सेक का, और तीसरा जो बनेगा वो आपका बनेगा कॉट की वैल्यू, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है ना। ये याद रखना। और लंब और आधार कैसे डिसाइड होंगे ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब अगली चीज, इसमें कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का होता है तो वो क्या पढ़ेगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। पाकिस्तान वैसे ही भूखा नंगा ही है वो तो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पी का मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एच का मतलब है हाइपोटेनियस, ठीक है। और बी का मतलब है बेस, ठीक है। और रेशियो सेम रहेंगे, पहला वाला साइन के लिए रहेगा, दूसरा वाला कॉस के लिए रहेगा और तीसरा वाला टेन के लिए रहेगा। और इसको पलट देंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो पहला वाला कॉसेक का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सेक की वैल्यू और तीसरी वाली हो जाएगी कॉट की वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझ में? वो इंग्लिश मीडियम का है फिर भी बता दिया, थोड़ा सा आप किसी बच्चे को बता सको हिंदुस्तान हरा भरा या हर जगह पे, और पाकिस्तान भूखा नंगा था, है और रहेगा। तो ये चीज आ गई समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगल को,
ये आप विशेष तौर पर उठा लें। जिस एंगल के लिए आप वर्क कर रहे हो क्वेश्चन में, वो एंगल से जुड़ी हुई भुजा आपकी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। उसकी विपरीत भुजा लंब कहलाएगी। साइन कोस टेन इंपोर्टेंट तौर पर याद रखना है कि लाल बटे कक्का, ठीक है ना? क्या होगा? लाल बटे कक्का। तो साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कोस मतलब आधार बटे कर्ण, और टेन मतलब लंब बटे आधार। ये फॉर्मूले आपको चाहे अलग से रटो, चाहे लाल बटे कक्का के तौर पर याद कर लो, क्योंकि पूरी 8.1 में इनका ही काम है। अब देखो इसके बाद आती है टेबल और कुछ फॉर्मूले, तो वो जब अपने एक्सरसाइज में पढ़ते जाएंगे वहां बताते जाएंगे, ठीक है? एक थ्योरम और याद कर लेना, पाइथागोरस चच्चा की थ्योरम, ठीक है? पाइथागोरस चच्चा की थ्योरम क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये चच्चा जी कह के गए थे, क्या कह के गए थे? कि यदि किसी कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है या वह त्रिभुज समकोण है, तो उसकी कोण की सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं मतलब लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। के वर्गों का योगफल की क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना? ये किसने बोला था? पाइथागोरस चच्चा जी ने, ठीक है? इतना नोट कर लो, फिर अपन 8.1 पे आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? 8.1 है ना? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जिसका कोण कौन सा समकोण होगा? बी। ए और सी आप कहीं पे भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ए दे देता हूँ, यहाँ सी दे देता हूँ। ए बी 24 सेंटीमीटर बताया गया, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर बताएगा, ठीक है? और चीजें हमको क्या फाइंड करनी है? एक साइन एक कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? और दूसरा साइन सी कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो साइन के लिए आप ये तो फॉर्मूला पहले दिमाग में रख लो, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मतलब आपको कर्ण तो चाहिए, और इसमें कर्ण कहीं पे भी उपस्थित अभी नहीं है। तो अगर समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो कौन सी थ्योरम लगती है? क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और कोण भी कितने डिग्री का दिया है? कोण भी बराबर 90 डिग्री। क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। देखते रहना क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण मतलब सामने वाली भुजा, क्या है? ए सी। लंब मतलब खड़ी भुजा, कितनी है? 24। आधार मतलब आड़ी भुजा, कितनी है? 7। AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर, तो जो AC का स्क्वायर आया टोटल कितना आया? 600। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा कितने का स्क्वायर का? और बेस पावर सेम है तो बेस भी आपस में है, तो AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारे क्या निकल गई? AC। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन सी और साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। साइन ए कॉमा कॉस ए, तो साइन के लिए अलग निकालना पड़ेगा और कॉस के लिए अलग निकालना। तो साइन के लिए आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए ले रहे हैं लंब 7 और कर्ण कितना निकाला था? इसी 25, 7 बटे 25। कॉस के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार ए के लिए ले रहे हैं, आधार कितना हो जाएगा? 24, और कर्ण कितना हो जाएगा? 25। हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाला देखो क्या दिया? साइन सी और कॉस सी, इसमें भी कॉमा है ना? चलिए साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस सी
फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, सी किस एंगल के लिए आप काम कर रहे हो, सी के लिए। और जब सी के लिए काम कर रहे हैं तो जुड़ी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार, और जो खड़ी हुई भुजा हो जाएगी आपका लंब हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण मतलब 24 बटे 25, क्योंकि ये हमने कितना निकाल लिया, 25 निकाल लिया। आधार बटे कर्ण मतलब 7 बटे में 25। आ रहा है समझ में? हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लो। सेकेंड, आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति कैसी दी है जरा ध्यान से देख लो। ये दी है ना, क्यू आर 12, 13 और यहाँ आ गया, और ये कितने डिग्री का कोण, 90 सेंटीमीटर लिख देते हैं, बुरा मान जाएंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। दिया है, क्या दिया है, क्यूपी 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। देखो कायदा तो ये कहता है कि पहले हम आधार फाइंड करें उसका और फिर सॉल्व करें, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। जैसे कि दिया क्या है, tan p माइनस cot r, ये इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। tan का होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब किस एंगल की बात चल रही है, P की। तो P के लिए लंब क्या होगा, P के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा, यही होगा कि नहीं। तो हम लंब बटे अगर आधार लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन में P, यही होगा ना भाई। tan P मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब कितना है क्यू आर, और आधार कितना है पी क्यू। अरे बाहर क्या होगा, अपन तो पहले संख्या लिखो, फिर माइनस है तो माइनस कॉट आर, मतलब इसके लिए बात चल रही है ना। तो अब इसके लिए बात चल रही है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दी जिस एंगल के लिए बात चलती है उसके हिसाब से लंब और आधार परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार क्या है क्यू आर, लंब क्या है पी क्यू। अब जरा ध्यान से देखो बोलो बच्चों, क्यू आर अपॉन पी क्यू और क्यू आर अपॉन पी क्यू, एक प्लस में एक माइनस में, सही होगा, क्या बचा, हो गया आंसर। हम काय को सॉल्व करें, हम क्यों वैल्यू निकालें, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार निकालें, फिर वैल्यू रखें, फिर करें, जब आंसर 0 ही आना है। डायरेक्ट करो, हो गया 0। नोट करो, देखो क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th, ठीक है, तीनों क्वेश्चन एकदम सेम है और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ से सारे क्वेश्चनों को जो मुझे कराने लायक होगा वो मैं करा दूंगा, बाकी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। और साइन को तो आप जानते हो, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए एंगल के लिए लिख रहे हैं तो ए यानी, ठीक है ना। यहाँ पे भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, और सी ये हो गया। क्या होता है साइन ए, लंब बटे कर्ण। लंब क्या रहेगा बीसी, और कर्ण क्या रहेगा एसी, 3/4। बीसी कितना हो गया 3, एसी कितना हो गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है। सबसे पहले हम अननोन साइड ए बी फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर। कर्ण एसी कितना दिया 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर, आधार ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सॉल्व किया 16 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, इस साइड लिया है 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7।
बराबर ए बी का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 7 बराबर में ए बी, तो ए बी बराबर कितना बन गया रूट के अंदर 7। ये काय की वैल्यू आ गई, अननोन साइड की आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें जो दो मान निकालने हैं वो दो मान देखो कौन कौन से हैं। एक निकालना है कॉस का और एक निकालना है टेन का। तो अब करके लिखेंगे, अब कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या, देखो कौन से एंगल क्लियर है इसके लिए चल रहा है काम। तो कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा ए बी, और कर्ण क्या है, आधार कितना निकाला रूट, कर्ण कितना है, एक आंसर ये हो गया। एक और क्या निकालना है, टेन ए, तो यहां लिखेंगे टेन ए। टेन का क्या होता है, लंब बटे, अरे हाँ साइन कॉस लंब बटे आधार, बिल्कुल सही, मैं कंफ्यूज हो। लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी। बी सी कितना है, आधार कितना है 3/4। आंसर शीट 4, आधा 4 है क्या आधा रूट 7 है ना, आधा रूट 7। सही है। लो अभी ठीक है, आधार ए बी रूट 7, इधर लिख ही देते हैं रूट का 7, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो क्या निकाल लिया, कॉस ए और टेन ए। विशेष तौर पर याद रखने वाली चीज वही है कि एंगल ए के लिए काम कर रहे थे, इसलिए लंब ये और आधार ये। कर्ण तो निश्चित हो गया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ कठिन है नहीं, सबसे पहले जो भी चीज आपको दी है उसके हिसाब से एक त्रिभुज बना लोगे, ठीक है ना। उस त्रिभुज में आपका 90% या 100% क्वेश्चन में एंगल भी आपका 90 डिग्री का चलेगा, ठीक है ना। आपको या तो एंगल सी दिया जाएगा जैसे साइन ए लिखा है, या साइन सी लिखा जाएगा, कहीं पे बी लिखा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में बी नहीं लिखा। तो आप हमेशा 90 डिग्री का कोण किस पे बनाओगे, बी पे। ऐसा ही डायग्राम बनाना है हर क्वेश्चन में, जितने आने वाले क्वेश्चन। साइन की वैल्यू दी थी ऐसी अगले क्वेश्चन में किसी और की वैल्यू दी होगी, उसके अगले में कुछ और। तो इसी तरीके से साइन जैसे लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी, और पाइथागोरस थ्योरम से जो अननोन साइड थी जिसका हमको पता नहीं था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। जब तीनों साइड आपके पास आ चुकी होती है तो आपको जो भी वैल्यू निकालने की बोला, जैसे उसमें किसकी बोला था, कॉस की और टेन की, तो हमने निकाल ली। अगले क्वेश्चन में किसी और चीज की बोला हो तो हम वो निकाल लेंगे। आगे बात समझ में, फटाफट नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। बस क्वेश्चन नंबर 4 से करना है, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, क्या लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो आप कॉस ए और टेन ए सॉरी साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल ली। तो डायग्राम तो आपको समय यही बनना है, मैंने पहले बता दिया आपको, यहाँ बी रखना, यहाँ ए रख लेना और यहाँ सी रख लेना, ये 90 डिग्री का कोण जाएगा। तो कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार इसके हिसाब से क्या चल रहा है, ए बी है ना, और लंब क्या चल रहा है बी सी, और बराबर में 8। अच्छा ये एक स्टेप और बढ़ जाएगी, इसमें क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट वाले बाबा कहेगा आधार बटे बटे में आ गए 15। अब ये बटे में बन गया, ठीक है ना। अब हम कर सकते हैं आधार बटे में लंब 8 बटे 15। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 8, और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो यहाँ ए बी की जगह पे हम कितना रख देंगे 8, और बी सी कितना कर देंगे 15। अब ये करने के बाद आपको कौन सी साइड पता नहीं है, एसी। तो एसी हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी साइड निकल जाएगी, एसी। जब आपके पास एसी आ गई, अब सपोज दैट एसी कितनी आ सकती है, तो एसी आ सकती है 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। 225 और 64 कितने हो जाएंगे, 225 प्लस का 64 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 8, 283 मतलब का 17 कितना जाएगा। तो एसी आपकी कितनी आ जाएगी 17। अब एसी आपकी वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हमको निकालना क्या क्या है इसमें, हमको निकालना है, एक निकालना है साइन ए और एक निकालना है सेक ए, है ना। तो मतलब एंगल ए के लिए काम चल रहा है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बीसी, और कर्ण कितना निकालेंगे एसी, हो जाएगा इनकी वैल्यू रख देंगे। बीसी कितनी है 15 और एसी कितनी है 17, 15 बटे 17। दूसरा क्या है सेक। सेक काय का उल्टा होता है, पहले ये पता, कॉस का। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है एसी, आधार कितना है ए बी, तो यह आ जाएगा 17 बटे 8, ठीक है। और यह आ जाएगा 15 बटे में
ये दोनों के आंसर मैंने यहाँ बता दिए। आप इसको अरेंज करोगे जैसे पहला वाला क्वेश्चन इससे किया है, दिया करके ये लिखोगे, वैल्यू बनाओगे, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, हाइपोटेन्यूस आ जाएगी 70। फिर जो अब करके जो वैल्यू चाहिए थी वो आप इस तरह से निकाल लोगे, साइन ए और सेक ए। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है आपको, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ये दिया ना, और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इसमें भी विशेष तौर पे याद रखो, अब चूंकि यहाँ क्या लिखा है थीटा, तो थीटा का मतलब कहीं पे भी एबीसी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो नाम दे देते हैं ए बी सी। बी बनाएंगे 90 डिग्री का और यहाँ बना देंगे थीटा, बन गया थीटा। अब सेक थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब कर्ण बटे आधार। तो इसके हिसाब से कर्ण क्या है, कहाँ 13 दिख रहा है अभी, ए सी, और आधार कितना है, ए बी। अच्छा वैल्यू बना लेती क्या, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 13, और ए बी की कितनी आ गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है क्या बात है। इसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले आपको कौन सी प्रमेय लगानी पड़ेगी, तो पाइथागोरस चर्चा को लगा देना और कौन सी वैल्यू निकाल लेना, बीसी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। और जो कि आएगी 13 का 169, 12 का 144, घट जाएगा 25, 25 का जाएगा 5, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। तो अननोन साइड आप निकाल चुके। अब इसके बाद बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास कौन सा दिया था, सेक, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कोसेक, और एक होता है कॉट। ये सारे की वैल्यू आप निकाल लें। फॉर्मूला ये पता है तुमको है ना, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, इन दोनों का यूज करके कर लोगे ना। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, जिसको नहीं आए वो वापस से पहला वाला क्वेश्चन देखे फिर इसको करे, ठीक है ना। और फिर भी नहीं आए तो फिर अपन तो है ही, अब 10वीं के स्टैंडर्ड में अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है कर लेना। इसलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति जब भी चलेगी कहाँ पे चलेगी, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में तो चलती है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है ए और बी क्या है, न्यून कोण। मतलब जब ए और बी न्यून कोण है तो समकोण कौन सा होगा, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण, इसलिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एवं कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, कॉस ए बराबर कॉस बी, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। 2 मिनट शांति रखनी, नहीं सिर्फ 2 मिनट। उपपत्ति, ठीक है, या उपपत्ति लिखो या आप करके लिख सकते हो, क्योंकि करके कंडीशन क्या दी है आपको, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है तो लिख दिया है। कॉस ए एंगल के लिए जा रहा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। कॉस बी आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, वही ए बी। दोनों के बटे में ए बी है, कट जाएगा। ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए, ठीक है ना। इसीलिए ए सी के सामने का कोण कौन सा आ गया, कोण बी, और बी सी के सामने का कोण क्या आ गया, कोण ए। क्या लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं
के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। यह करके कोण ए बराबर कोण बी, इति सिद्धम। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 और 2 ये दो वैल्यू दिए हैं, उनके मान आपको निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या है पहले वो लिख लीजिए। दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, नहीं बना लेता हूं। बी कोण 90 डिग्री पे रख देते हैं, यहाँ ए और यहाँ सी, और इस कोण का नाम दे दिया थीटा। इसी कोण के लिए अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे आधार बटे लंब। वेरी गुड। तो इसका आधार क्या दिख रहा है? ए बी। ए बी कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब है ना, तो ए बी बटे में बी सी, और यहाँ 7/8। तो इस हिसाब से ए बी की वैल्यू कितनी बन गई? 7, और बी सी की वैल्यू बन गई 8। तो यहाँ हमको कर्ण निकालना पहले तो, पर क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या आपको कर्ण की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें एक वैल्यू साइन में भी चाहिए और कॉस में भी चाहिए। तो साइन की बात कर रहे हैं तो लंब बटे कर्ण, तो मतलब आपको किसी भी कीमत पे कर्ण तो चाहिए ही। तो इसलिए आप इसमें पहले क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। बिलर वगैरह हो तो बता दे। जल्दी बैठो, बैठ जाओ। ये वाला पट्टा इधर पकड़। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ए सी बराबर लंब क्या है? बी सी प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। तो ए सी तो कुछ है नहीं, तो ए सी ही चलने देंगे। बी सी 8 और ए बी 7। टोटल इनको किया तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49। ओवरऑल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 113। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी √113। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारे पास अननोन साइड आ गई। अब हम पहले नंबर डालें, क्या सॉल्व करना है वो देखिए। पहले नंबर पे सॉल्व करना है आपको 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए थे ना? ठीक है। और 1 + cos थीटा ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, यही है। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। 1 का 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? इसको इस साइड करते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा होता क्या पहले वो निकाल लो। ठीक है, तो आप यहाँ निकाल लो। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? एक साइन की और एक कॉस की। तो लिखो आप करके। साइन थीटा होता है हाँ, मतलब बी सी बटे ए सी, मतलब 8 बटे में √113। और कॉस चाहिए तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब ए बी अपॉन में ए सी, मतलब 7 बटे में 113 √। और एक और क्वेश्चन है उसमें सेकंड वाले में कोट चाहिए आपको ना, कोट। तो कोट तो पहले से ही दिया था, तो कोट का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, उसका कोई। चलिए वैल्यू रखते हैं। 1 + sin थीटा। sin थीटा कितना निकला? 8 √ में 113। फिर 1 - वही 8 √ में 113। यहाँ है 1 + 7 बटे में 113, और यहाँ 1 - 7 बटे में 113 रूट के अंदर है ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे वही हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का। कोई दिक्कत है? चलिए इसको आगे सॉल्व किया तो 1 - ये हो जाएगा 64 बटे में √113 बचेगा केवल। और यहाँ 1 - 7 बटे में, सॉरी 7 नहीं, 149 113।
ठीक है, आ गया समझ में। उधर जगह नहीं, इधर कर देता हूँ दूसरे पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो इनका एलसीएम लिया अगर हम तो कितना आएगा 113 माइनस 64 बटे में 113 और इसका 113 माइनस का 49 बटे में 113 कितना बचेगा? 13 में से 4 जाएंगे 9 बच जाएंगे और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे बटे में 100। यहाँ पे भी 64 बच जाएंगे बटे में 113 से 113 49 बटे में 64 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी दूसरा जो था दूसरा नंबर उसमें क्या निकालना था? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कर लेते हैं वो भी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट की वैल्यू तो सीधी दी है 7 बटे में 8, इसका स्क्वायर करना तो ये स्क्वायर, तो 7 का 49 और 8 का 64 हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, कोई कठिन नहीं है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है ना, आपसे बोलते हैं कि ये हो तो ये ज्ञात कीजिए, ये दिया हो तो ये ज्ञात कीजिए, दे दें, तो उस स्थिति में मूर्खों आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉट दिया और कॉट स्क्वायर पूछे तो ये कॉट रहा और कॉट स्क्वायर सीधा निकालना, नहीं पाइथागोरस थ्योरम में से अननोन साइन निकालने का जरूरत नहीं है। पहले ये देखो कि क्वेश्चन में हमको किस चीज की जरूरत है, तब जाकर उसका यूज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, नोट करो। तो एक क्वेश्चन देखो कि 3 cot a बराबर 4, क्या दिया है? तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटे 3। अब एक चीज विशेष, तो इसमें tan की वैल्यू पूछिए सीधी, है ना, और नहीं cos की भी पूछ लिया आपसे, तो cos sin निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हो और बिना पाइथागोरस थ्योरम के भी कर सकते हो। तो अभी आप तो पाइथागोरस से समझो, सवाल उससे पाइथागोरस से करना, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखिए पहले तो ये त्रिभुज बना लिया, सिर्फ समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन, बी ए सी और यहाँ थीटा कोण, सॉरी ये कोण के लिए रहा कुछ नहीं। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब आधार बटे, तो आधार क्या है? ए बी है और लंब क्या है? बी सी है। तो ए बी मतलब कितना आ गया? 4 और बी सी मतलब आ गया 3। ठीक है, ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 3। तो अननोन साइड पहले निकाल लेना। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन से में लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका कर्ण निकाल लोगे, काय की वैल्यू फाइंड कर लोगे, एसी की आप। हाँ 3 9 4 चौके 16, 16 में 25, 25 का आ जाएगा 5, तो एसी की वैल्यू आप कितनी फाइंड कर लोगे? 5 निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करना, अब करके हम क्वेश्चन में देखो किस किस चीज की हमको जरूरत है। तो भाई हमको जरूरत है tan की, cos की और sin की। तो tan निकाल देते हैं पहले, कि tan a, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये तो वैसे ही पता था, 3 4 बटे 3 का 3 बटे 4 बन जाएगा। फिर निकालते हैं अपन sin। sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये होता ना, तो लंब क्या है? BC और कर्ण है AC, मतलब कि 3 बटे AC की वैल्यू कितनी आई थी? 5, यहाँ लिख देते हैं 5 आई थी। ठीक है, और cos निकालना है, आधार बटे कर्ण, मतलब कि 4 बटे 5। आगे बात समझ में, और ये सारी वैल्यू आ गई। नंबर 1 डाल के जो भी दिया हुआ है उसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर देना। नंबर 1 एक ही दिया है, सॉरी, तो जो LHS पार्ट है पहले वो ले लेना। LHS क्या दिया आपको? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सॉल्व कर लेना। फिर RHS करके जो पार्ट दिया है वो ले लेना, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व करना, दोनों लास्ट में बराबर आ जाएंगे, हेंस करके LHS बराबर RHS कर देना, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही कहा, जांच कीजिए कि ये बराबर होते हैं अथवा नहीं। 9th क्वेश्चन है ना, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप कर लोगे, एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिया है, क्या दिया है आपको? त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी बराबर 90 डिग्री एवं tan ए बराबर 1/√3। देखो साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन, मैं इसकी वैल्यू निकलवा देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने ट्रायंगल बना ली, एंगल बी पे 90 डिग्री देना था, ए और सी कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो tan ए आपको दिया है, चलिए देखिए। तो tan ए का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC, आधार क्या है? AB। ए के लिए चल रहा है ना, तो लंब यही 1/√3। इसीलिए BC की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो ये हो गया आपका √3 और ये हो गया 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको? हाइपोटेन्यूस फाइंड करना। लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होगा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। तो AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस का 3 और AC का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू √4। तो AC के बराबर कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया? ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, ये वैल्यू आपको चाहिए। मतलब साइन ए भी चाहिए, साइन सी भी चाहिए और कॉस ए भी चाहिए, कॉस सी भी आपको चाहिए। तो पहले दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जो चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सबसे पहले चैप्टर में, वही चीज आप ध्यान रखना। पहले हम एंगल ए के लिए ले लेते हैं, तो हमने लिया साइन ए। तो एंगल ए के लिए जब काम करेंगे, लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण यही रहेगा। तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब कि BC बटे में AC। लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2। ऐसी कॉस ए निकाल लेते हैं। अरे निकाल लेंगे कॉस ए, एंगल ए के लिए देखो ना पहले, कॉस ए, इसके लिए वही लंब आधार सेमी चल रहा है अभी। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। तो आधार √3/2, ठीक है। ये निकल गया कॉस, आधार बटे कर्ण होता है। अब हम किस एंगल के लिए काम करेंगे? सी के लिए। तो ये ए एंगल के हमने दोनों वैल्यू निकाली, अब सी के लिए लेते हैं। तो अब निकालेंगे साइन सी। अब ध्यान से देखना कि जब हम एंगल सी के लिए जाते हैं तो इससे जुड़ी हुई भुजा हमारी क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। तो साइन होता क्या है? वही लंब बटे कर्ण। तो ये इसके लिए लंब क्या है? AB, और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब √3/2। और कॉस सी आधार बटे कर्ण, तो अब इसके लिए आधार क्या हो रहा है? BC, और कर्ण तो वही रहेगा, मतलब 1/2। ये हमने सारी वैल्यू को निकाल लिया। अब सवाल में बचा ही क्या है जब वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है। तो करवा देता हूं एक में, एक आप कर लेना। पहला मैं करा देता हूं, दूसरा आप कर लेना। क्या दिया है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही है ना। इनके देखो, साइन ए की वैल्यू कितनी थी? 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या थी? ये भी 1/, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या थी? √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या थी? √3/2। 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लिया 1 + 3/4, 4/4 से 4 1 हो गया आंसर। ऐसे ही दूसरा वाला करना है, कर लोगे ना। एक मैंने करा दिया, एक आप कर लेना। ऐसी वैल्यू रख दो, उसमें माइनस का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का निशान है तो ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 दिया हुआ, साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करना। तो मैं आपको पहले वैल्यू बनवा देता हूँ, साइन P cos P tan P आप फाइंड करते रहना, ठीक है। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यही दिया ना। चलिए इसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पहले त्रिभुज बनाओ PQR, ये बना दिया हमने
क्यू यहाँ दे देती हैं, पी यहाँ दे देती हैं, आर यहाँ दे देती हैं, ठीक है, या पी इधर दे दो, आर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि क्यू पे 90 डिग्री का था वो हमने दे दिया। पी क्यू कितना दिया है 5, यहाँ से यहाँ तक का कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों भुजाओं को मिला के कितना दिया है 25, इन दोनों भुजाओं को मिला के दिया है 25, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25 दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार क्यू आर का वर्ग। कोई दिक्कत है क्या दिक्कत? तो पी आर ये क्यू आर को इस साइड ले आते हैं, माइनस में हो जाएंगे, यहाँ क्या रह जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, समझते चलना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, और यह पी क्यू का स्क्वायर ऐसा। अब वैल्यू रख देती है, पी आर प्लस क्यू आर दिया कितना 25, और यहाँ पी आर माइनस क्यू आर ऐसा कैसा, और यहाँ 5 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, ये 25 भाग में चले जाएंगे, पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25 बटे में 25 से 25 कट गया, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी थी 25। तो इसको समीकरण 1 मान के चलो, इसको समीकरण 2 मान के चलो, देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण पहला लिखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दूसरा लिखा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये तो कट जाएंगे, पी आर 2 पी आर हो जाएगा, 25 और 1 26, तो यहाँ कितना आ जाएगा पी आर बराबर 26 बटे 2 मतलब कि 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, पी आर आ गया 13, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पी आर की वैल्यू आ गई 13। अब इसके बाद देखो पी आर की वैल्यू उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में 2 में किसी में, तो लिखेंगे पी आर का मान समीकरण किसमें 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर की वैल्यू 13 और क्यू आर ऐसा कैसा 25, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो समस्त वैल्यू आपके पास उपस्थित, पी आर कितना निकल गया 13, क्यू आर कितना निकल गया 12, ठीक है, ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर में लगा लेना अपना, क्योंकि ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब सारी वैल्यू उपस्थित है, अब हमें वैल्यू निकालनी थी साइन पी कॉस पी और टेन पी की, तो लिखेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी। चलिए फॉर्मूला क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण, पी एंगल के लिए काम कर रहे हैं, लंब क्या होगा ये और कर्ण क्या होगा पी आर, वैल्यू आप रखना, कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा पी क्यू, कर्ण क्या होगा पी आर, टेन पी लंब बटे आधार, लंब क्या है क्यू आर और आधार क्या है पी क्यू। चलिए अब शुभारंभ कर दो, वैल्यू और रखी दो, क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की 13, पी क्यू की 5, पी आर की 13, क्यू आर की 12, पी क्यू की 5, ये हो गया आंसर, ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 देखो, है ना, सत्य सत्य बताना और कारण को पुष्टि वगैरह करना, तो आप सत्य सत्य देखो, पुष्टि वगैरह छोड़ो। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य या असत्य, तो देखो कैसे पता लगाएंगे, आप एक काम करो, सारणी दी हुई होगी इसमें एक आगे या पीछे आगे दी हुई है, पेज नंबर 204 पर आ गए। अब इसमें कहा गया था पहले क्वेश्चन में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन आप tan a की वैल्यू में अगर आप देखो तो tan 60
tan कितना 60, tan 60 का मान कितना दिया है √3, और √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है 1.732, मतलब 1 से तो बड़ा है ना। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से छोटा होता है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है गलत, इसलिए आ जाएगा असत्य। दूसरा, कोण ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या? तो देखो 5 का भाग हम 12 में देते हैं तो कितना आएगा लगभग, तो भाई 2 से मतलब बड़ा ही आ रहा है ना, तो 1 से तो बड़ा ही आ रहा है ना। अगर हम sec की वैल्यू में जाते हैं, देखिए पहुंच गए क्या sec की वैल्यू में, तो 0, 30, 45, 60 हर स्थिति में आपको मान 1 से बड़ा दिखता है, ठीक है ना। और एक बार तो अपरिभाषित भी कह दिए, मतलब बता भी नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कोण को रख लीजिए 0 से लेकर 60 डिग्री तक या 90 डिग्री, आप हमेशा उसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही पाएंगे, ठीक है, इसलिए सत्य। तीसरा, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कोसेक, कोसेकेंट लिखा, कोसेकेंट क्या का होता है, कोसेक, कोसेक का संक्षिप्त रूप होना, कोसेक का रूप होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे दिया कॉस दे दिया, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए कॉट, मैंने पहले ही बताया था आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के इनके फुल फॉर्म याद कर लेना है ना। फोर्थ वाला, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपके पास संख्या लिखी है साइन ए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है साइन गुणा ए, ये ए तो किसको रिप्रेजेंट करता है थीटा, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, मतलब थीटा की जगह पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए तो उसकी वैल्यू क्या ये हो सकती है 4/3, मतलब 3 का भाग आप दोगे तो कितना आ जाएगा 1 से बड़ा है ना, 3 का भाग 4 में देंगे तो 1 दशमलव कुछ आना चाहिए। तो आप साइन वाले टेबल पे पहुंचोगे तो आप देखोगे कि इसका मान सदैव 1 से बड़ा है नहीं, 0 डिग्री में 0 है, 30 डिग्री में तो 1 से कम है, आधा ही रह गया, 45 डिग्री में भी और कम है, 60 डिग्री में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 1 से तो अभी कम आएगा, 0 पॉइंट में चल रहा है, 90 में जाके 1 होता है, 90 में जाकर क्या होता है 1, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। तो 8.1 खत्म हो चुकी है, 8.2 हम कल से करेंगे, ठीक है। उसके लिए ना आपको ये टेबल जो दी है, ये पूरी टेबल रटनी पड़ेगी, हाँ रटना नहीं पड़ेगी, मैं कल बनाना बता दूंगा आपको, फिर भी आप कोशिश करना ये वैल्यू को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सुतेली सोती रहती हो, इधर ध्यान देखो, ठीक है ना। पेज नंबर कितना है 204, ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कल पूछूंगा आप लोगों से।